हाँ जी भाई यार, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ यार सब बढ़िया चल रहा होगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने एक पोर्टफोलियो का पूरा आपको डेमो कराया था, मतलब पूरा विजिट कराया था। उसके अंदर के क्या क्या फीचर्स हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको उस वीडियो के अंदर समझाया था। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये वीडियो जो था हम केवल देखने वाले नहीं है, केवल ओवरव्यू नहीं करेंगे, इसको हम बनाना भी सीखेंगे। तो आज वो दिन है बेसिकली इस पोर्टफोलियो को बनाने का। तो हम यहाँ बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजों को बनाएंगे और जो भी इसके अंदर के फीचर्स हैं वो सारी चीजों को भी हम ऐड करेंगे। तो मतलब ये काफी मतलब थोड़ा सा होगा, काफी कुछ सीखने को जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। और ये वीडियो में जो पोर्टफोलियो की जो ये वेबसाइट होगी, ये 3 या 4 पार्ट में हो सकता है मे भी आए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो बोर भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं छोटे छोटे करके 3 या 4 पार्ट में बना दूंगा, तो आप इजी वे में सीख सकते हैं। और आपने जो जो भी आपका जो वेब जर्नी की जो होगी, जो भी आप उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे बेहतर तरीके से आप यहाँ पे सीख पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे चलते वीडियो के अंदर और वहां पे सारी चीजों को हम वहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से जो है बनाना सीखेंगे। तो मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने स्ट्रेटेजिक ज्ञान अमित में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहां भी इसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप जो होता है कोई भी वेबसाइट या ऐप सीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर ऐप स्क्रिप्ट वगैरह वेब डेवलपमेंट में भी अगर आप काम कर रहे हैं गूगल सीट रिलेटेड, तो आप मेरे से अगर कोई इश्यूज है तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हूँ और वहाँ जस्ट ऊपर में मेरा ईमेल आईडी भी रहता है, तो आप वहां से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यार दोस्तों सीधे चलते वीडियो में और वहां पर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई भैया, तो हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर और यहाँ पर हम पूरा बनाना सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो बनानी है। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो प्रैक्टिस नाम की एक फोल्डर बना लिया है। अब ब्राउजर के अंदर चलते हैं, तो सबसे पहले अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर अभी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन भी आ रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें ये चीज नहीं था, लेकिन अभी हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो ये चीज एज इट इज ही है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिल्कुल अभी हम ये ऊपर वाला जो यहाँ पे है लैंडिंग पेज, ये हम आज बनाएंगे। ठीक है। तो अब इसको जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये 3 या 4 पार्ट में आने वाला है, तो ये मोस्टली ज्यादा जिससे कि आपका टाइम जो है कंज्यूम ज्यादा नहीं होगा और आप जो है थोड़े थोड़े टाइम में सारी चीजों को सीख लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को जो है हम मतलब चलें सीधे कोडिंग के अंदर, हम कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में अगर आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो सबसे टॉप पहले ही दिख रहा है, ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नैप बार है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पेज है जो कि पेज 1 है। अब इस पेज 1 ऊपर पहले हम नैप बार बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं राइट में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे कुछ बटन दिए गए हैं और यहाँ पे राइट हैंड में यहाँ पर इमेज बना हुआ है एक सर्कल के अंदर। और यहाँ पर ये ली जो आप यहाँ पे कलर देख रहे हैं वो बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट है। तो ये सारी चीजें अभी हम इस तरीके से मतलब चलेंगे। सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर अपना HTML का बॉयलरप्लेट बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम कुछ चीजें जैसे एक कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर हम फिर नैप बार बनाएंगे, फिर एक बार दूसरा एलिमेंट बनेगा। नैप बार के नीचे हम अपना राइट और लेफ्ट में 2 डिप बनाने वाले हैं, उसी के अंदर राइट में हम कुछ टेक्स्ट रखेंगे और सॉरी लेफ्ट में कुछ टेक्स्ट रखेंगे और राइट में हम इमेज डाल देंगे। कुछ ऐसा होने वाला है। तो चलिए इसको हम अब कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे वो चीज अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ index.html। ठीक है। उसके बाद एक दूसरी फाइल भी बना लेता हूँ यहाँ पे मैं style.css। ठीक है। एक तीसरी फाइल भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे java.js नाम से। जैसे मेरे ये तीनों फाइल यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी मैं क्या करना है, इसको मैं कर दूंगा हाइड और यहाँ पे index.html में आते हैं और यहाँ पे मैं बॉयलरप्लेट यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट हमने बनाया और इसको जो था मैं लाइव सर्वर में ओपन भी कर देता हूँ, जिससे हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि ये कैसा मतलब जो भी हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करेंगे वो सर मतलब हमें अपने लाइव मतलब वो सारी चीजें वहाँ पे होती हुई दिखेंगी। देख रहे हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट हमने लिख दिया था, तो ये यहाँ पे टॉप पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा जो ये पेज है ये लाइव आ चुका है। ठीक है। तो अब बाकी की चीजें चलते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपने देखा था कि नैप बार बना हुआ है, नैप बार के अंदर हमारा
जो होता है राइट हैंड, और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारा राइट और लेफ्ट नाम का एक डिप बना हुआ है, उसके अंदर मतलब आपके लेफ्ट में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और राइट में हमारा इमेज लगा हुआ है। तो कुछ सबसे पहले तो एक बार बनाते हो डिप डॉट मेन, और ये हो गया बेसिकली रैपर, मतलब सबका बाप। आप ये सब मतलब ये हमारे गार्जियन है, ये हमें जो तो सभी इसी के अंदर ही होने वाले, जितने भी इनके चिल्ड्रंस होंगे और नेफ्यू वगैरह होंगे सब इसी के अंदर आने वाले। तो हमारा ये मेन नाम का जो कंटेनर है वो बन के तैयार है। अब मैं मेन को सबसे पहले तो क्या करने वाला हूँ, एक काम कर लेता हूँ, मैं अपना जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना उसको भी मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ, जिससे जो कुछ भी मैं सी एस एस यहाँ पे दूं वो यहाँ पर हमें अपने ब्राउजर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता रहे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, और इसके अंदर मैं फिलहाल तो क्या करने वाला हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर जो था 5 पिक्सल का गैप लेके रखता है उसको मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, यहाँ पे सॉरी मार्जिन टॉप नहीं है, मार्जिन यहाँ पे मैं सिंपली दे रहा हूँ जैसे कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब यहाँ पे 0 हो जाए, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये भी लिखना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी हमने कुछ किया भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाता हूँ मेन के अंदर। मेन में मैं देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेन हमारा एक क्लास है तो मैं डॉट मेन लिख रहा हूँ, और मेन को मैं ठीक है मेन को जैसे मैंने अभी कह दूं जैसे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं एक्वामेरिन अगर यहाँ पे देता हूँ और मैं इस ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन को मैंने कोई हाइट और विड्थ यहाँ पे नहीं दिया। तो एक काम करता हूँ मैं आपको हाइट और विड्थ देख के दिखाता हूँ। हाइट 100%, और यहाँ पे विड्थ को भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 VH जो अगर इस तरीके से अगर मैं लिख तो VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, मतलब जितना भी आपकी स्क्रीन होगी वही उसकी मतलब आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग जो होता है हाइट एडजस्टमेंट होगा। इन शॉर्ट आप ये समझिए। तो अभी मैं जाकर के ब्राउजर को अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कहाँ पे गलती हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने मेन दिया हुआ है, स्टाइल डॉट सी एस एस हमने लगाई हुई है, और यहाँ पे देखिए गलत ये हो रहा है कि स्टाइल की स्पेलिंग हमारी गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको जाएंगे यहाँ पे हम करने वाले हैं रीनेम। आई थिंक यहाँ पे F2 से भी काम हो जाना चाहिए। देखिए हाँ STYLE स्टाइल होना चाहिए। अब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर अभी भी नहीं हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है भाई, स्टाइल डॉट सी एस एस हमने लगा दिया है और हमने यहाँ पे लिंक भी कर दिया है स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने यहाँ पे चीजें डाल दी हैं, बट हम मेन डॉट हमने यहाँ जाहिर सी बात है क्लास लगा दिया है, और अभी तो ब्राउजर में आ जाना चाहिए था बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको करता हूँ क्लोज, और दोबारा से चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको लाइव सर्वर में दोबारा से ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे कमाल की बात ये हो रही है कि हमारा जो स्टाइल डॉट सी एस एस है वो यहाँ पे अटैच ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं एलिमेंट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पैडिंग लगा हुआ है, और डॉट मेन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हैं मिन हाइट, यहाँ पे हाइट 100% दिया हुआ है। ओ यार क्या कहूँ मैं, गलती सामने दिख रहा है भाई, क्या गलत हो रहा है। हाइट को 100% नहीं देना है भाई, हाइट को 100% तो वो पेरेंट के हिसाब से चलता है, 100 VH देना है, और यहाँ पर विड्थ को एक्चुअली 100% करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी मोटी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, हमारा जो काम था वो मतलब हो चुका है। और यहाँ पे देख रहे बिल्कुल जो कलर है ना बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, मतलब कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ये वाला जो सेलेक्टर है ना अगर मैं ना लगाऊं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो देखो होता क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 पिक्सल का जो गैप है यहाँ साइड में दिखता है, टॉप पे दिखता है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्सर भी आ चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो यही चीज को हमें खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाने होते हैं। कोई बात नहीं, अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। तो ये मैंने मेन को तो यहाँ पे 100 VH और 100% की हाइट बैकग्राउंड ये सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में मुझे देना नहीं था, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा जैसे ये हमारे बाबूजी हैं, इनके अंदर ही हमारा सारा सब कुछ होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर मेन हमारे सब कुछ यहाँ पे हो ही गया है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हम बताने वाले हैं div डॉट
बेसिकली मैं सारे जगह पे मैं डिव ही यूज करने वाला हूँ। वैसे कि इनके सिमेंटिक टैग भी आते हैं, जैसे आप सेक्शन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैप के लिए नैप का नैप टैग भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगता है, आप जैसे अगर जो सिमेंटिक टैग होते हैं ना, वो एससीओ के लिए काफी बेनिफिट होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आप जो होता है इस तरीके की वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो अभी आप जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इजीली सीख सकते हैं, उसके बाद आप सिमेंटिक टैग वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप मतलब इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप सिमेंटिक टैग का भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। वो बेसिकली एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है। तो ज्यादातर जो जब आप कंपनी वगैरह में काम करेंगे तो हर जगह ये सब नहीं, मतलब अभी जो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नहीं होता, वो वहाँ पे सिमेंटिक टैग वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन चीजें बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी ज्ञान की बातें। अब हम चलते हैं यहाँ पे डिव डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पेज 1। तो बेसिकली जो हमारा लैंडिंग पेज होगा उसको हमने पेज 1 के नाम से दे दिया है। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ नैप डिव डॉट नैप बार। ठीक है, तो ये हमारा नैप बार होने वाला, जो कि आपने वहां पे देखा था। और नैप बार बेसिकली हमारा मेन कंटेनर होगा। उसके अंदर आपने क्या देखा था, यहाँ पे चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो नाम की यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, और यहाँ पे हमारा बेसिकली सारे टैग बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स लेने वाला हूँ डिव डॉट इमेज, या फिर लोगो भी डाल सकता हूँ मैं लोगो करता हूँ, और इसके अंदर मैं h1 टैग लेने वाला हूँ h1, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखना पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हमने डाला पोर्टफोलियो, और अपने यहाँ वेबसाइट में चल के देखें तो देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो आ गया है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे आया है डिव डॉट लोगो, अब इसके बाद नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूएल लूंगा, और यूएल के अंदर मैं यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे आई बटन 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे एल आई ले लेता हूँ, एल आई इंटू 5, तो इसे हमारे 5 एल आई एक ही बार में बन जाएंगे। बट ये जो एल आई बना हुआ है ये कैप्स में है, तो मैं कैप्स नहीं चाहता, मैं स्मॉल में चाहता हूँ, एल आई इंटू 5। तो ऐसे क्या होगा, हमारे 5 एल आई बन के तैयार हैं। अब इन 5 एल आई में हमें क्या डालना है, होम अबाउट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ये एल आई है ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चलते हैं यहाँ अपने ब्राउजर के अंदर और देखते हैं ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोर्टफोलियो, होम अबाउट, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, इनको हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, और अभी बिल्कुल चूंकि ये देखने लायक तो नहीं है, तो इनको हम थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम अपने पेज 1 को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा सारे स्टाइलिंग यहीं से करना है। तो पेज 1 पे हम कुछ करें उससे पहले जो था हम यहाँ पे कुछ कलर लेके आते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो लीनियर ग्रेडियंट कलर है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक रूट नाम जो था बनाता हूँ। बेसिकली जब हम रूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा वेरिएबल बनाने के काम आता है सीएसएस के अंदर। तो हमारे पास हमने कुछ पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ था, जो हमने पहले वाले में यूज किया हुआ है, उसी को मैं एज इट इज यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रूट के अंदर ये सारी चीजें पास कर देता हूँ। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो एक सेकेंड, तो हमने रूट को कुछ ऐसे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डाल दिया कॉलन, और यहाँ पे हमने लिखा रूट, और रूट के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये बेसिकली अंडर यहाँ पे आप देख रहे हो हाइफन हाइफन मेन कलर हाइफन हाइफन, उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट का जो कलर था, बेसिकली सीएसएस देने का तरीका तो इसी तरीके से होता है। लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड के अंदर लीनियर ग्रेडियंट हम डाल देते हैं, कलर के अंदर हम कलर में जो भी हमारा कलर होगा उस कलर का नाम डालते हैं, सेम वही तरीका है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ये जो यहाँ पे हाइफन हाइफन मेन कलर आप देख रहे हैं, हाइफन हाइफन फॉन्ट कलर देख रहे हैं, ये बेसिकली वेरिएबल का नाम होता है। तो आपको ये कलर पास करने की बजाय अगर आप फॉन्ट हाइफन हाइफन फॉन्ट कलर हाइफन हाइफन अगर आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, कॉलन रूट, और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, और जितने चाहे आप वेरिएबल बना सकते हैं, हाइफन हाइफन वेरिएबल का नेम हाइफन हाइफन, उसके बाद जो भी आप यहाँ पे सीएसएस यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे। तो आपको अब ये बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना वेरिएबल दीजिए
और वहां पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना लिया है। इससे क्या होगा कि बार बार अगर हमें बाद में अगर चेंजेस भी करना होगा तो सिंपली बस हमें यहाँ पे वेरिएबल नेम, यहाँ पर हमें क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे व्हाइट की जगह ब्लैक करना है तो सिंपली मुझे बस यहाँ पे अपना कलर चेंज करूंगा और जहां जहां भी मेरा फॉन्ट कलर लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली वहां का सारा कलर जो होता है चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है हम जब वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो पेज 1 है, जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है पेज 1, तो पेज 1 को मैं सबसे पहले तो देने वाला हूँ विड्थ 100% और हाइट को मैं देने वाला हूँ 100 VH। ठीक है, हाइट को मैं दूंगा 100 VH का, तो 10 VH नहीं भाई, 100 VH का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लेने वाला हूँ, तो बैकग्राउंड कलर या फिर मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे वेर लिखूंगा क्योंकि मुझे वेरिएबल इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसके अंदर जो भी कलर हैं वेरिएबल के अंदर वो सारे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेन कलर। तो चलते हैं इसको एक बार देखते हैं मेन कलर हमारे यहाँ पे कैसा हुआ। तो देख रहे हैं ये वाला जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, सेम जैसा हमारा यहाँ पर है, देख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमने पेज 1 को हमने कलर डाल दिया है। पेज 1 के अंदर हमने क्या लिया हुआ है वो देख लेते हैं। पेज 1 के अंदर हमारा है नैव बार, तो पेज 1 के अंदर हमारा है नैव बार, तो मैं लिखूंगा पेज 1 डॉट नैव बार। ठीक है, नैव बार किया और नैव बार में अब हमें यहाँ पे बाकी की चीजें करनी है। जैसे मैंने लिखा विड्थ 100%। ठीक है, ऑलरेडी आई थिंक जो तो विड्थ होता ही है इसका 100%। और यहाँ पर हाइट मैं बेसिकली देना चाहता हूँ, इसको कुछ जरूरी है हाइट देना, और हाइट को मैं VW या VH के रिस्पेक्टिव में दूंगा, जिसे मैं अगर इसको रेस्पॉन्सिव करना चाहूँ तो बड़े ही इजिली वे में मैं कर पाऊँ। जैसे मैंने इसको दे दिया 2 VH का। तो अभी मैं देखूं तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसमें कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखने वाला बैकग्राउंड और मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर, और वेर के अंदर मैं देने वाला हूँ कौन सा, नैव कलर। तो जैसे मैं इसको दूंगा नैव कलर, तो यहाँ पर आपको हल्का सा यहाँ पे 2 VH की हाइट दिख रही है, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है। मैं इसको देने वाला हूँ 6 VH की हाइट, और देख रहे हैं यहाँ पे ये हल्का सा कलर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है। तो मैं इसको जो होता है 10 VH की हाइट दूंगा। तो एक काम करता हूँ, हाँ अब काफी हद तक ठीक दिख रहा है मुझे। तो मेरा जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, नैव बार के अंदर हमने देखेंगे तो एक हमने लोगो के लिए भी बनाया हुआ है, डिप बनाया हुआ है, एक हमने यूएल भी डाला हुआ है। तो नैव बार को मैं अभी यहाँ पे अगर आप डाटा देखो तो यहाँ पे साइड बाय साइड में सारी चीजें हैं, मतलब एक के नीचे एक आ रही है, साइड बाय साइड नहीं, एक के नीचे एक आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको साइड बाय साइड लेके चलना है। तो चलिए इसके लिए कैसे करेंगे। तो हमारा जो ये नैव बार है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नैव बार में हम लगाने वाले डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा तो देख रहे हैं सारा डेटा साइड बाय साइड आ चुका है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने और मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम को अगर मैं कर दूं सेंटर, तो हमारा जो ये डिव हो, मतलब ये बेसिकली इसको सेंटर नहीं करना था जस्टिफाई कंटेंट को, मुझे स्पेस अराउंड कर देना, क्योंकि ये देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। मुझे इसको स्पेस अराउंड कर दूंगा तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, या मैं ये काफी ज्यादा गैप ले रहा है, मैं इसको स्पेस बिटवीन अगर मैं कर दूं तो हाँ, स्पेस बिटवीन कर दिया तो मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मैं क्या करने वाला हूँ, पैडिंग इसमें थोड़ा सा दूंगा, क्योंकि मैं पैडिंग अगर दूंगा तो ये जो बिल्कुल यहाँ चिपके से आ रहा है ना, यहाँ पे पैडिंग देख रहे हो, यहाँ पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल चिपका सा है, तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए। फिलहाल अभी इसको अच्छा रोक देता हूँ, अभी इसको थोड़ा देर रोकता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, नैव बार के अंदर हमारा यूएल टैग भी है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले नैव बार। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देख रहे हैं ये हमारा नैव बार है, यहाँ पर नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही है, इसी के अंदर ही हमारा यूएल टैग भी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सीएसएस के अंदर चलना पड़ेगा। थोड़ा इसकी भी स्टाइलिंग करता हूँ, क्योंकि ये अभी आप यहाँ पे देखें, स्टाइल करूँ नहीं उससे पहले, तो आप ये देख रहे हो, आप यहाँ पे ऐसे एक के नीचे एक आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसको भी साइड बाय साइड लेके आना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे करना डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये सारी चीजें साइड बाय साइड आ चुकी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, इसके अंदर मैं गैप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर आप देंगे तो उनके बीच में गैप बन जाएगा, जो कि काफी
अब देख रहे हैं यहाँ के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस और बढ़ाऊंगा और मैं इसको कह देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया इसको भी मैं क्या करने वाला VW के टर्म में दूंगा। तो VW के टर्म में दे देता हूं। तो VW के टर्म में दूंगा तो इसे ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं अभी काफी गैप आ चुका है, लेकिन इसके अंदर डॉट भी लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यूएल के अंदर जो LI टैग है, यूएल के अंदर जो LI टैग है उसका मैं क्या करने वाला, लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ। लिस्ट स्टाइल नन कर दिया तो ये देख रहे हैं यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब इसकी जो फॉन्ट साइज है मैं यहाँ पे देने वाला हूँ फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज में जैसे मैंने मान लीजिए 1 VW अगर कर दिया तो देखते हैं कितना आता है, काफी छोटा हो चुका है। 1.6 VW अगर कर दूं तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। तो 1.4 VW, तो ये आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो यहाँ पे बेसिकली जो बनाना है, मतलब जिस तरीके से हमें बनाना था वो हो चुका है। आप इसको और भी छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन साइज। तो जैसा भी स्क्रीन होगा आपका, मतलब छोटा बड़ा, तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्टमेंट करना है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफी जो होता है चिपके हुए आ रहे हैं। तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग लगाऊंगा और मुझे क्या करना है कि टॉप बॉटम से तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे राइट और लेफ्ट से जो होता है यहाँ पे पैडिंग लगाना है। तो टॉप बॉटम को मैं करता हूँ यहाँ पे 0, और यार क्या हो जाता है कभी कभी 0, और राइट लेफ्ट से मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए डाल दिया 2 VW का, 2 VW का डालते ही हमारा यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं यहाँ बीच में गैप बन चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो ये H1 टैग है, लोगो के अंदर जो H1 टैग है ये काफी बड़ा है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डॉट नैब बार के अंदर का जो लोगो है, लोगो के अंदर जो H1 है, आप इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो मैं फॉन्ट साइज है यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ कितना, मान लीजिए 1 VW। आई होप सो, काफी छोटा आ चुका है। 1.9 VW। ठीक है, आप इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं, 2 VW है। हाँ ठीक है। अब इसमें फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट फैमिली वगैरह भी लगा सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट फैमिली भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बाहर सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट भी बहुत सारे मिलते हैं, नहीं तो चाहे तो आप गूगल फॉन्ट वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो वो ज्यादा लुक्स बेटर हो जाता है, मतलब और भी सारे कस्टमाइज होता है फॉन्ट वहां पे देखने को मिलते हैं। तो मैं LI के अंदर भी यहाँ पे वही फॉन्ट जो जस्ट हमने जो ऊपर में यूज किया है, वो कौन सा फॉन्ट है, ट्री बुकेट MS, यार पता नहीं क्या है, छोड़ो जो भी है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली में है या ये वाला MS, तो सेम वाला जो था लगभग लगभग मिला जुला फॉन्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम यहाँ पे कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे माउस जब मैं लेके जा रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि ये क्लिकेबल है। तो हम इसको जो है क्लिकेबल बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे आ जाते हैं और और क्या करना पड़ेगा, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसी के जस्ट सामने हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कर्सर। कर्सर कर्सर ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है पॉइंटर, तो हमें ले लिया कर्सर पॉइंटर। तो होगा क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक का जो आइकन बनता है ना, वैसा बन चुका है। तो हमारा ये यहाँ पे बन के तैयार है। आई होप, एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, काफी ये छोटे दिख रहे हैं क्योंकि एंकर टैग भी हमने डाला हुआ था। तो हम इसको, तो यहाँ पे हम चलते हैं, और इन्होंने खैर काफी हमने गैप दिया हुआ है क्योंकि वो एक्चुअली मैंने दूसरे डेस्कटॉप पे बनाया था और हर स्क्रीन के लिए मैंने रेस्पॉन्सिव नहीं किया था, मैंने बेसिकली मोबाइल के लिए किया था। तो ये जो हमारा जो लैपटॉप है इसकी स्क्रीन थोड़ी सी एज कम्पेयर टू मेरे जो दूसरे मेरा जो क्या बोलते हैं उसको यार, डेस्कटॉप है, वो थोड़ा इससे बड़ा है मेरे मतलब लैपटॉप से। तो स्क्रीन के हिसाब से वो थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैं इसका कलर भी थोड़ा सा मैं करता हूँ इसको चेंज, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कौन सा कलर ले लूँ यार, ज़्यादा बेटर पड़ेगा मेरे लिए, कि यही वाला कलर ज़्यादा बेटर पड़ेगा। खैर कोई नहीं, आप अपने हिसाब से कलर यहाँ डाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे इसका जो फॉन्ट साइज है ना LI का, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 1.2 VW है ऑप्शन। हाँ यार अब ठीक लग रहा है ये, अब ठीक लग रहा है, अब काफी हद तक मतलब सही लग रहा है।
ठीक है ठीक है। अभी मैं इसमें होवर इफेक्ट भी डालूंगा कि जब मैं यहाँ पे नीचे जो आप यहाँ पे देख रहे थे ना, वो होवर इफेक्ट भी डालता हूँ। बट एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं जैसे अब जब मेरा सेक्शन बड़ा होगा, जब मैं एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँ तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे जाऊँ, होम पे अगर क्लिक करूँ, मतलब अबाउट पे क्लिक तो होम ये फर्स्ट पेज ही आएगा। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो वहां पे क्लिक हो, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और मैं चेंज क्या करूंगा बेसिकली, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एंकर टैग लगा देता हूँ। और ये एंकर टैग जो होगा ना, इसी के अंदर मेरे को ये वाला डालना पड़ेगा। अब ऐसे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एल टैग होगा, हाँ ठीक है, एक बार देखता हूँ मैं करके कैसा दिख रहा है। हाँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ। 3 4 5, आई होप सो यहाँ पे 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट, और दूसरा मुझे क्या था यहाँ पे प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इसको चेंज भी करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट हो, और यहाँ पे एक्सपीरियंस, PRIENC एक्सपीरियंस, और यहाँ पर हमारा लास्ट होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बनाया। और ये वाला जो LI है ना, इसको मैं हटा देता क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमें क्लिक भी तो करना है, क्लिक करके नीचे आना है, तो वो क्लिकेबल बना रहे इसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करते हुए, अभी चूंकि यहाँ पे HRF के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे हैज लगा दूंगा, ये कुछ इस तरीके से सेव कर लूंगा। और मैं चलता हूँ वापस अपने ब्राउजर के अंदर, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये अंडरलाइन आ चुका है। तो यहाँ पर भी जो देख रहे हैं ना आप अंडरलाइन, ये बेसिकली उसी वजह से आ रहा है क्योंकि अभी हमने अपने में चेंजेस किए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यूएल के अंदर जो एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर जो LI है, अभी मैं अगर कुछ करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ करूँ तो देखेंगे तो हैज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मुझे अभी ऐसा कुछ करना नहीं है क्योंकि अभी बाद में हम इसमें कुछ लगाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यूएल के अंदर जो एंकर टैग है उनको लिस्ट स्टाइल नन भी करना पड़ेगा। चलिए, यूएल के अंदर का जो एंकर टैग है उसको मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल नन नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन। जो ये अंडरलाइन आ रहा है इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे का जो यहाँ पे जो अंडरलाइन देखने को मिल रहा था वो हट गया। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली जो नैप बार है वो यहाँ पे बन के तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर होवर इफेक्ट भी हमारे में देखने को मिल रहा था, तो वो भी अगर आप चाहें तो वो बना सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। यूएल के LI पर, ठीक है, कि इसको मैं थोड़ा सा देर बाद बनाऊं, तो इसको थोड़ा देर बाद ही बनाता हूँ। चलो नहीं, एक बार बना ही लेता हूँ, चलो कोई नहीं। यूएल के LI का जो है उसमें हम आफ्टर स्टूडियो एलिमेंट लगाने वाला हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आफ्टर मैं लगाऊंगा तो इसमें कंटेंट नाम का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको देना पड़ता है, और वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ विड्थ, और विड्थ को मैंने लिखा है 100%। ठीक है, और मैं इसमें हाइट दूंगा, हाइट भी दूंगा कितना, 2 VW का, सॉरी 2 VH का। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा, यहाँ पे कौन सा कलर दूंगा यार, कोई भी कलर देते हैं, कोई इशूज नहीं है, एक्वा मैंने दे दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्टूडियो एलिमेंट का जो था आफ्टर यहाँ पे बनाया है यूएल के अंदर, LI के अंदर, मतलब यूएल का जो LI है उसमें मैंने आफ्टर स्टूडियो एलिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूंगा पोजीशन, पोजीशन मैं दूंगा इसको एब्सोल्यूट। जैसे मैं एब्सोल्यूट दूंगा तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आफ्टर का जो स्टूडियो एलिमेंट है वो यहाँ पे अभी देखने को मिल गया। ठीक है, तो अभी ये 2 VS दे रहा हूँ, मतलब 32 आई होप सो पिक्सल का यहाँ पे बट दिया जा रहा है। मैं इसको करूंगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.2 VH का मैं दूंगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का सा यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल रहा है। तो स्टूडियो एलिमेंट को जो है मैं बिफोर देता हूँ, आई होप सो। देखते हैं अभी ये कहाँ से देखने को मिलेगा, कुछ आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बट ये कलर ये काफी गंदा सा, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर को विजिबिलिटी मेंटेन करता हूँ जिससे मुझे वहां पे एक्चुअली दिखे कि वहां हो क्या रहा है। हाँ, अब देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मोटी मोटा यहाँ पे हिसाब किताब है
वो यहाँ पर हो चुका। देख रहे हैं यहाँ पे इतना सा भाग जा रहा है, देख रहे हैं आप क्यों भाग रहा है ये। चलिए इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमने Li को पोजीशन रिलेटिव देना होता है। अब जैसे मैंने Li को पोजीशन रिलेटिव दिया, देख रहे हैं वो चीजें हट गई। अब हुआ क्यों था ऐसा, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए हमने दिया था अपने जो आफ्टर स्यूडो एलिमेंट है उसको मैंने दिया है क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही क्या होता है कि आप जो भी बेसिकली ये जो एलिमेंट होते हैं ना, आप मतलब कहने का मतलब होता है कि आप कोई भी एचटीएमएल के अंदर पैरामीटर मतलब कोई भी एचटीएमएल पास नहीं करते और आप कोई भी कंटेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अलग से कोई भी डिप बना करके उसमें हाइट और विड्थ नहीं दिया है। मैंने सिर्फ सूडो एलिमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर मैंने एक हॉरिजेंटली लाइन यहाँ पे डाला है। तो सूडो एलिमेंट का बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एचटीएमएल में कोई भी मॉडिफिकेशन किए बिना आप सीएसएस से ही आप कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे बना सकते हो, सूडो एलिमेंट आफ्टर हो बिफोर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जो हमारा आफ्टर वाला जो सूडो एलिमेंट है उसमें हमने यहाँ पे सिंपली आफ्टर दिया, तो आफ्टर से क्या हुआ कि वो अपनी पोजीशन से हट गया और हमने उसकी विड्थ दे दी, हाई विड्थ दिया 100% का। तो 100% क्या हुआ, तो वो मतलब आप जब तक किसी भी अपने पेरेंट को उसके मतलब जो भी आपका पेरेंट होगा आफ्टर का तो या बिफोर का, तो अगर आप उसमें कोई भी अगर आप जो हमारा सूडो एलिमेंट है अगर उसमें आपने पोजीशन अगर प्रॉपर्टी दी है जिसमें जैसे कि मैंने अभी क्या दिया था एब्सोल्यूट दिया, तो यहाँ अगर आपने पेरेंट को अगर उसको आप कंट्रोल करने के लिए अगर उसमें रिलेटिव नहीं डालते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन काम करने लगता है। तो स्क्रीन के हिसाब से वो 100% जो था बिट वहां पे ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पेरेंट को जो था रिलेटिव दिया तो पेरेंट के रिलेटिवली उसने 100% जो था यहाँ पे ले लिया। समझ रहे हैं आप ये बात? ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमें यहाँ पे आफ्टर ऑन जो होता है यहाँ पे जस्ट ऊपर में हमें दिखाई पड़ रहा है, तो हमें क्या करना है इसका जो होता है बॉटम 0 करना है, बॉटम 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए बॉटम से आ चुका है, यहाँ पे बॉटम 0 कर दिया मैंने, तो बॉटम 0 हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अभी जो इसकी विड्थ है ना इसको अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं कर दूंगा 0, तो विड्थ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो आप यूएल के अंदर जो Li है, तो अगर मैं होवर करता हूं कि इसके अंदर उसको मैं होवर करूंगा तो उसका जो बिफोर है, बिफोर सूडो एलिमेंट, उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे क्या होने वाली है 100%। चलो देख लेते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो यूएल के Li पे अगर मैं होवर करूंगा तो उसका जो बिफोर है वो देख रहे हैं ये यहाँ पे आ चुका है। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने हल्का सा स्पेस दिया हुआ था। और अभी देखिए हो क्या रहा है, ये देख रहे हैं कितना झटके से आ रहा है, यहाँ पे लगाया झटका से आया, यहाँ लगा रहा हूँ झटके से, मतलब कोई स्मूथनेस नहीं देखने को मिल रही है। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बिफोर है इसके अंदर हमें थोड़ा सा ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली 0.5 सेकंड का या 4 सेकंड लिख देता हूँ, और मैं लिखता हूँ लीनियर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा ये हमारा होवर इफेक्ट यहाँ पे बन के तैयार है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा ये बेसिकली ऊपर ऊपर का जो नैप बार है वो यहाँ बन के तैयार है। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं अपने इसके अंदर, और देखिए यहाँ पे लिखा हेलो आई एम टेक ज्ञान अमित, आई एम पर्सनल डेवलपर्स, ये सारी चीजें हमें अब बनानी पड़ेंगी। तो अब इसके लिए चलते हैं, अब उसको भी बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे चलते हैं index.html के अंदर, और हमारे ये हो गया पेज 1। तो ये हो गया पेज 1 के अंदर, यहाँ पे है हमारा नैप बार, और नैप बार को मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नैप बार की क्लोजिंग। अब ये इसके अंदर आते हैं, मतलब इसी के जस्ट नीचे, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ div डॉट सेक्शन, या फिर मैं लिख देता हूँ हेडर। हेडर लिख दूँ क्या, हेडर लिखना ज्यादा पड़ेगा, या यूजर इन्फो करके मैं यहाँ बनाता हूँ यूजर इन्फो। ठीक है, यूजर इन्फो नाम का एक बनाया। अब इसके अंदर मुझे दो यहाँ पे div बनाने होंगे, एक होगा लेफ्ट और दूसरा होने वाला है हमारा div डॉट राइट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा दोनों काम हो चुका है, लेफ्ट और राइट नाम का हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, चलिए डन। तो
अब ये जो आप यहाँ पे अगर आप चलेंगे अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको जो भी लेफ्ट और राइट नाम का जो डिप बना है वो यहाँ पे एक्चुअली आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे तो खैर है कंटेंट, तो अभी हमें ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ करें, मतलब हम यहाँ पे कुछ बनाएं, उससे पहले तो हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि हमारा लेफ्ट कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, राइट कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले तो अपने यूजर इन्फो के अंदर, आइए चलते हैं। और हमारा यहाँ तक काम खत्म है, और हमारा जो यूजर इन्फो है डॉट यूजर इन्फो, और मैं इसको देता हूँ सबसे पहले तो विड्थ 100% का। ठीक है, हाइट भी इनहेरिट कर लेता हूँ, बेसिकली जो भी ऊपर का होगा उतने के ही बराबर रहे, तो उसके लिए मैं इनहेरिट करूंगा। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा कलर भी देने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर। और ये देखता हूँ मैं एक्वामेरिन ही बार बार लगा रहा हूँ, मैं इस बार एक्वामेरिन नहीं लगाऊंगा, मैं ब्लू वॉयलेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं एक बार चलता हूँ मेरे वेबसाइट के अंदर, और ये देख रहे हैं यहाँ पे इनहेरिट किया तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बढ़ गया। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी पुरानी वेबसाइट में, और ये देखते हैं क्या ये बढ़ा हुआ है क्या। बिल्कुल नहीं बढ़ा है, खैर हम इसको बाद में देख लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। तो इनहेरिट हम नहीं करवाएं तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं सबसे पहले तो। इनहेरिट अगर नहीं कराते तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हाइट नहीं देता हूँ मैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये कलर नहीं दिखेगा। सही बात है भाई। तो मैं यहाँ पे हाइट में दे देता हूँ, मान लीजिए इस बार मैं दूंगा 60 VH का, 60 VH। चलो देखते हैं 60 VH, हाँ ठीक है, अभी मेरे को देखने को मिल चुका है। अब चूंकि मैंने नैप बार को एक बार मैं देखूं, अगर मैं नैप बार में जाऊं, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने नैप बार को कितना दिया था, एक काम करता हूँ मैं 10 VH का। इट मीन्स मेरे पास जो था 90 VH का यहाँ पे स्पेस है। तो मैं काम कर देता हूँ 90 VH यहाँ पे डाल दूं, आई होप सो। हाँ देख रहे हैं 90 VH, 10 VH मेरा ये वाला नैप बार, और 90 VH का मेरा बाकी का स्क्रीन। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मैंने क्या किया है, यूजर इन्फो के अंदर यूजर इन्फो डॉट लेफ्ट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यूजर इन्फो डॉट लेफ्ट को मैंने जैसे मान लीजिए बिट दे दिया 45%, 45% का। ठीक है, हाइट मैंने दे दिया है, इनहेरिट कर ले भाई जो भी है इसकी हाइट, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैंने इस बार थोड़ा सा ले लिया, या ब्राउन ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना राइट सेक्शन को भी ऐसा ही दे देता हूँ, राइट। अब इसको भी मैंने 45 दे दिया, तो यहाँ पे हमारा इनहेरिट हो गया। चलो भाई ठीक है, लेकिन कलर इसका मैं चेंज करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखाई पड़ेगा, और मैंने इसको कलर दे दिया है 90 का। तो ये जस्ट नीचे आएगा, आप अगर यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो ये देखिए बाकी का कलर का वो नीचे आ रहा है। तो अभी समस्या क्या है कि ये जो दोनों डिव है राइट और लेफ्ट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसको भी साइड बाय साइड लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकता हूँ, जो हमारा सेक्शन है यूजर इन्फो वाला, यहाँ पे आता हूं मैं, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको भी मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ये लो, जैसे मैंने किया फ्लेक्स, तो देख रहे हैं साइड बाय साइड आ चुके हैं। अब मैं इसको दे देता हूं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम। फिलहाल मैं सेंटर दे रहा हूँ जो कि गलत है, लाइन आइटम से अगर मैं सेंटर दूंगा तो जस्टिफाई कंटेंट जो कि मतलब यहाँ आपका एक्स एक्सिस से ये सेंटर कर रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए इसको सेंटर, मुझे कर देना है स्पेस बिटवीन। तो ये देख रहे हैं एक दूसरे से कोने कोने पर चिपक चुके हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हल्का सा गैप भी आ रहा है। तो हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इनका लैंडिंग पेज का, वो यहाँ पे बनके तैयार है। अब यहाँ पे क्या करना है वो हम देख लेते हैं। मतलब इस साइड हमारा इमेज दिखा देंगे, और इस साइड हम अपना जो है टेक्स्ट दिखा देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो ये 45 आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ 47, इसको भी मैं कर देता हूँ 47। ठीक है, 47 कर दिया। तो अभी इनके बीच का गैप थोड़ा सा इतना हो गया है। चलो ये काम हमारा हो चुका है, मतलब इनके बीच का गैप इतना ही है। बाद में हम इसको कलर हटा देंगे, क्योंकि ये कलर तो ऑब्वियसली गंदा दिख रहा है, लेकिन हमें बेसिकली कलर डालने से ये पता चल रहा है कि चीजें कहाँ कहाँ अलाइन हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अपने index.html के अंदर आना है। अब हमारा जो ये लेफ्ट वाला है इसके अंदर हम चलते हैं और h1 टैग लगाते हैं। और ये h1 टैग में ये वाला जो कंटेंट है ना, hello IM,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसको मैंने किया H1 टैग, और एक सेकेंड भाई, हेलो कहाँ पे आ गया यार, कॉन्टेक्ट कहाँ से आ गया ये, कोई नहीं, हेलो आई एम मैंने उठा लिया। अब ये हमारा जो सेकंड है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और दूसरा एक H1 बना लेता हूँ यहाँ पे, और H1 यहाँ पे टेक ज्ञान अमित डाल दिया। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको भी, ये हमने पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है, अब ये बटन भी है। तो अब ये जो यहाँ पे एनिमेटेड जो टेक्स्ट आ रहा है, जो टाइपिंग इफेक्ट्स आपको देख रहे हैं, ये जेएस के थ्रू आता है। तो एक यहाँ पे हम उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे, मैंने एक जेएस होता है टाइप जेएस, उसका हम इस्तेमाल करके इसको हम ऑटोमेट करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये वाला बटन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा जस्ट नीचे, और यहाँ पे जो डिव है, यहाँ पे जो लेफ्ट है, इसी के जस्ट नीचे एक बटन बनाना पड़ेगा, मतलब पैराग्राफ के जस्ट नीचे। और मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ div डॉट btn, div डॉट btn, और इसके मैं अंदर लिख दूंगा बटन, और सिंपली जस्ट एज ए बटन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डाउनलोड रिज्यूम, डाउनलोड रिज्यूम। ठीक है, डाउनलोड रिज्यूम, तो डाउनलोड रिज्यूम हमने यहाँ पे लिख दिया, डाउनलोड। ठीक है, चलो, तो हमारा ये बेसिकली हमारा राइट पार्ट बन गया। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैंने कर लिया ऑलरेडी फॉर्मेटिंग इसके अंदर। तो अब चलते हैं अपने ओरिजिनल वाली वेबसाइट में, जो कि हम बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हेलो आई एम टेक ज्ञान अमित, बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर आप चलें तो यहाँ पे देख रहे हैं काफी गैप है इनके बीच में, तो इस गैप को भी हम बनाएंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा जो है ओरिजिनल वाली वेबसाइट आप देख रहे हैं काफी चिपका सा हुआ है, तो इतना तो हमें चाहिए नहीं, हमें इसको टॉप बॉटम राइट लेफ्ट दोनों से ही हमें गैप देना पड़ेगा। तो हमारा जो ये लेफ्ट है, यहाँ पे हम चलते हैं, जो हमारा लेफ्ट है इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो पैडिंग डालेंगे टॉप बॉटम से, डाल देता हूँ, मान लीजिए जैसे मैंने डाल दिया 40 पिक्सल। ठीक है, राइट लेफ्ट से मैंने डाल दिया जो होता है 30 पिक्सल, देखते हैं कितना आता है उसको। ये देख रहे हो आप, यहाँ आ गया, लेकिन हमारे में और भी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें काफी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे 90 पिक्सल डालता हूँ, आई होप सो। ठीक है, राइट लेफ्ट से मैं थोड़ा सा इसको और भी देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 50-60 पिक्सल, आई होप सो इट वुड बी बेटर, होना चाहिए, आई होप सो होगा। चलो ठीक है, तो हमारा ये बेसिक यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करने वाला, जो हमारा ये बैकग्राउंड कलर है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, देखिए ये हट चुका है। और ये जस्ट हमारा जो सेक्शन है जो यूजर इन्फो वाला, इसको भी मैं यहाँ से कलर हटा देता हूँ। तो अभी देखते हैं, ओ नाइस, यहाँ पे हमारा जो कैसे आ रही है, कलर है हमारा व्हाइट, और ये वाला भी कलर है व्हाइट, मतलब टेक्स्ट हमारे बेसिकली व्हाइट ही है। ठीक है, तो अब हमें इसको करना पड़ेगा व्हाइट, चलो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो यहाँ जस्ट नीचे आऊंगा मैं, अब हमारा जो ये लेफ्ट है, मैंने जो ये इसमें अंदर पैडिंग डाला हुआ है, आप इसको जो है अगर आप चाहो तो BW और BH के रिस्पेक्टिव में भी आप इसको दे सकते हैं, तो बट मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो कलर है ना, बेसिकली कलर मैं बाय डिफॉल्ट यूजर इन्फो के अंदर जो लेफ्ट है उसी के अंदर ही मैं कलर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और मैं वेर डालूंगा, और यहाँ पे मेरा है फॉन्ट कलर। ठीक है, तो मैं व्हाइट करूंगा, तो देख रहे हैं मेरा सारा का सारा जो तो व्हाइट कलर हो चुका है। इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो हम देंगे किसको, हम डायरेक्टली या तो पेरेंट को भी हम दे सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें सारे में हम यही डालने वाले फॉन्ट फैमिली, और वहीं हम डालेंगे जो ट्रू बैक MS करके जो कुछ दिया है वहीं हम डालने वाले। तो ये देख रहे हैं कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया है, तो हमने डायरेक्टली पेरेंट को दे दिया, तो जितने भी चाइल्ड है सेम उसी में सेम फॉर्मेट यहाँ पे लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप H1 है, आप यहाँ पे अगर आप जाएं तो इनके जो H1 के बाद जो पैराग्राफ है ना, इनके बीच में काफी स्पेस है, तो हमें इसको इसका जो स्पेस है ना वो भी हम ठीक करेंगे। तो यूजर लेफ्ट के अंदर बेसिकली हमने ये सारी चीजें की हैं, तो जो डॉट लेफ्ट के अंदर का जो पैराग्राफ है उसका मैं क्या करने वाला हूँ, मार्जिन टॉप से यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, मैं दूंगा जैसे मान लीजिए 40 पिक्सल का मैंने यहाँ पे टॉप से दे दिया, तो देखते हैं कितना गैप आता है अपने ओरिजिनल वाले में चल के। हाँ, थोड़ा सा गैप, मतलब अच्छा खासा गैप मिल चुका है, जितना हमें चाहिए
ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास इसी तरीके से आप इसमें और भी चाहे तो डेकोरेशन या फॉन्ट साइज वगैरह आप डाल सकते हो, बट ओवरऑल मेरे को जो तो ये देखने में ठीक लग रहा है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो डाउनलोड रिज्यूम है ये काफी जो तो चिपका सा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैं नीचे लेके चलूंगा। तो इसके लिए हमने एक इसको जो है बटन, क्या मतलब एक डिप बना हुआ बटन, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में चलता हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट लेफ्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे हमारा जो बीटीएन नाम का जो क्लास है, तो यहाँ डॉट लगा करके उस क्लास को दूंगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें पैडिंग डालनी पड़ेगी। तो पैडिंग मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जैसे मैंने दे दिया है टॉप बॉटम से 10 पिक्सल का, राइट लेफ्ट से मैं दूंगा 30 पिक्सल का। ठीक है। तो देखता हूँ कैसे आ रहा है। यहाँ पे हमने डाल दिया है पैडिंग डॉट बीटीएन नाम, ओ सॉरी यार, ये बीटीएन बेसिकली हमारा क्लास है, मतलब वो हमारा डिव है। हमें किस में देना है, बटन में, बटन में देना। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, जो कि काफी ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमारा जो बीटीएन नाम का जो क्लास है उसको भी हमें टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ये चिपका सा है, उससे हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मार्जिन जो होगा यहाँ पे टॉप से, यहाँ पे मैं दूंगा, इसको मैं जैसे मैं देता हूँ 20 पिक्सल का। ठीक है। तो देख रहे हैं ये नीचे आ चुका है, थोड़ा सा और नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि बाद में इसमें अंदर में थोड़ा सा टेक्स्ट भी रखना है। तो हमने 50 पिक्सल आई होप सो दे दिया। अब यहाँ बीच में हम अपना टेक्स्ट भी डालेंगे बाद में। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा 50 पिक्सल का हो गया, पैडिंग हमने ऑलरेडी डाल दिया है। इसके अंदर हम आउटलाइन नन करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बॉर्डर के अंदर यहाँ पे हल्का सा एक लाइन बनता है, तो वो लाइन को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटलाइन नन। ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हुआ। यहाँ पे बैकग्राउंड आउटलाइन नन कर दिया, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। और मैं इसको दूंगा बॉर्डर, मैं देखता हूँ बॉर्डर, यहाँ पे मैं दूंगा 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ हैज FFF। ठीक है। तो ये कैसा आनेगा, ये कुछ ऐसा मिल चुका है। इसमें मैं बॉर्डर रेडियस भी लगाने वाला हूँ। आई होप यहाँ पे लगा भी है कि नहीं, नहीं लगा है, थोड़ा सा लगा हुआ है। तो मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस में देने वाला हूँ 5 पिक्सल का, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 5 पिक्सल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर भी डाल दिया। तो अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये देख रहे हैं हमारा बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। इसके अंदर आई थिंक कलर भी व्हाइट ही है, तो मैं इसके क्या करने वाला हूँ, कलर, कलर यहाँ पे, सो स्कीम नहीं, कलर, कलर यहाँ पे देने वाला हूँ हैज, फॉन्ट कलर ही देने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वेर का यूज करूंगा, और वेर में भी यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर डालूंगा। तो ठीक है, फॉन्ट कलर भी बटन का कलर होने वाला था, तो मतलब टेक्स्ट कलर होने वाला, फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका जो बटन के अंदर जो यहाँ पे टेक्स्ट है, वो मैं कहना चाहता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो छोड़ यहाँ पे जो आर अभी स्मॉल में दिख रहा था उससे पहले, वो यहाँ पे आपका आ चुका है कैप, मतलब जो भी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आ गया है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहाँ पे एज ए क्लिकेबल नहीं नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिकेबल करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कर्सर पॉइंटर। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बन के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे आ जाइए पोर्टफोलियो के अंदर, तो यहाँ पे देख रहे पीडीएफ का एक आइकन भी दिख रहा है, तो ये कैसे आपको मिलेगा वो भी हम चलते हैं। अब इसके लिए चलना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम सीडीएन, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, फॉन्ट ऑसम सीडीएन पे, और यहाँ सीडीएन जेएस पे चलेंगे। और यहाँ से जो पहला वाला है 7.0.1, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने CSS, अपने HTML के अंदर आएंगे, और जस्ट ऊपर में यहाँ पे जाएंगे स्टाइल डॉट CSS के जस्ट नीचे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारा सीडीएन यहाँ पे लग चुका है। बेसिकली हम फॉन्ट ऑसम के आइकन यूज करने वाले हैं, तो आइकन अगर आपको यूज करना है तो आपको सीडीएन पहले लगाना पड़ता है, ये बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पर अब मैं जो, चूंकि आइकन्स लेना है, जैसे मैंने लिख दिया पीडीएफ, तो पीडीएफ का आइकन चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए पीडीएफ का। और ये देखिए हमारा पीडीएफ का आइकन बन के आ चुका है, और कई सारे हैं। देखो मैं फ्री वाला सर्च मार रहा हूँ, तो फ्री, तो फ्री में कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। और हमने वो जो लिया हुआ है, आई थिंक हमने ना वो रिमिक्स से उठाया हुआ है, रिमिक्स आइकन करके है। मैं काम करता हूँ, रिमिक्स में चलता हूँ, रिमिक्स आइकन्स, यहाँ पे मैं जाऊंगा तो शायद इसमें से लिया है मैंने, एक बार मैं देख लेता हूँ।
वो अगर मिलेगा तो यहीं से मैं ले लूंगा। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पीडीएफ। तो पीडीएफ में देखते हैं कौन कौन सा पीडीएफ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पीडीएफ हमने उठाया था, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने फॉन्ट ऑसम यूज किया हुआ है, वहां पर हम बाद में रिमिक्स एक्चुअली का सीडीएन हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी के अंदर ही मैं ये वाला भी आइकन यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी दिखाई तो नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसका सीडीएन नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सीडीएन डालने के लिए यहाँ जाने करने की जरूरत भी नहीं है, मैं चलता हूँ उसके गिटहब पेज पे। तो ये है बिल्ली वाली जो आइकन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इसका गिटहब वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपको जस्ट नीचे आना है और यहीं कहीं इसका सीडीएन भी होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे सीडीएन भी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट ऊपर में लेके चलता हूँ यहाँ से। तो ये वाला पहले तो मैं ब्राउजर पे दिखा दूं कि आपको ये दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर जो बटन में देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका सीडीएन अभी तक हमने लगाया नहीं। तो मैं यहाँ करता हूँ ये जो इसका सीडीएन है इसको कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो हमारा ये सीडीएन लग के तैयार और ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ भी आ चुका है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। चलिए अब हम आप चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जहाँ पे हमें अब यहाँ पे ये वाला इमेज बनाना है। ये वाला इमेज तो कैसे बनेगा, चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए बेसिकली एक फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देंगे। इसके बाद कुछ इमेज के लिए जो होता है एक डिप बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरा इमेज स्टोर करेंगे। कुछ ऐसा प्लान होने वाला है। तो हम चलते हैं अपने राइट वाले सेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिप डॉट फ्रेम, ठीक है। फ्रेम के अंदर एक दूसरा होगा डिप डॉट इमेज, इसी के अंदर सारा इमेज आने वाला है हमारा और इसी के अंदर हमारे img होगा। कुछ ऐसा हम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो राइट है, अब इसके अंदर हमारा फ्रेम आने वाला है। तो फ्रेम को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर हम चलते हैं हमारा जो राइट है। इसके बाद यहाँ पे चलता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा राइट डॉट फ्रेम सबसे पहले। उसके बाद मैं फ्रेम को टारगेट कर रहा हूँ। फ्रेम भाई आ जाओ फ्रेम, हाँ ठीक है फ्रेम आ गए भाई। तो फ्रेम जब आ चुके हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपने फ्रेम को कुछ हाइट विड्थ देने पड़ेंगे। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, दूसरा मैं सेव करूंगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं शायद अपने HTML में सेव नहीं किया हूँ तो HTML को भी मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 2 ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा था। तो अब हमें यहाँ पे करना है, मैं बिड देता हूँ। सबसे पहले तो बिड दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल का। हाइट भी मैं दूंगा 400 पिक्सल का, ठीक है 400 पिक्सल का, ठीक है। हाइट भी दे दिया मैंने और मैं इसको बैक बॉर्डर देता हूँ। आई थिंक देखता हूँ मैं बॉर्डर देके। सबसे पहले तो बॉर्डर दे देता हूँ मैंने 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। मैंने सॉलिड ग्रीन दे दिया। चलो देखते हैं कैसा आता है। तो मैं चलते हैं ब्राउजर के अंदर। तो ये देखिए कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी बड़ा नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं पहली बात तो राइट वाले को ना एक काम करता हूँ मैं, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ यार, काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। 300 और मैं इसको भी 300 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 300 दे दूंगा। अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने बॉर्डर हटा दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो बॉर्डर डालता हूँ, बॉर्डर रेडियस। मैं बॉर्डर रेडियस नहीं देना, सबसे पहले तो बॉर्डर देता हूँ इसको। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। सॉलिड दूंगा तो ये ब्लैक रंग का यहाँ पे बॉर्डर बनेगा। ये देख रहे हो आप कुछ ऐसा, ठीक है। अब बॉर्डर बन रहा है तो चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल एकदम टॉप से आ रहा है, मुझे चाहिए सेंटर में। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो हमारा राइट वाला डिब है, डिस्प्ले फ्लेक्स, हेलो हो गया परीक्षा? कहाँ हैरान रहा? तब ओ सर्व देखा आयन की नहीं तो हर मित्र। हाँ तो आई हैं कि नहीं बता। कहाँ आई है? अच्छा कितना देर लगे? अच्छा तब वही है। हाँ तो चलो ठीक बाटे, इंतजार कर लो। ठीक बाटे तो नहीं हम वीडियो बनाओ थे, मैं कर थी फोन तो। चल
तो दोस्तों यहाँ पर हो गया डिस्प्ले फ्लैग्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर इस बार मुझे हर जगह से सेंटर करना है क्योंकि ये सेंटर में लाना है, तो अलाइन आइटम को भी मैं करने वाला हूँ सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा सेंटर वाला काम। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमें इसको सेंटर में तो ला दिया, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम को मैं फिलहाल तो बॉर्डर को मैं दूंगा 40 पिक्सल का। सपोज मान लो जैसे मैं देता हूँ 40 पिक्सल सॉलिड, तो काफी ये मोटा दिख रहा है, तो मुझे आई होप सो मुझे 10 पिक्सल का सॉलिड दे देना चाहिए। हाँ ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर रेडियस सबसे पहले तो प्रोवाइड करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 50%। तो अभी ये देखिए इस तरीके का सर्कल यहाँ पे बन चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा और मोटा करूंगा और मैं इसको करूंगा थोड़ा सा 18 पिक्सल का। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इसको 18 पिक्सल मैं क्या करने वाला हूँ, लीनियर ग्रेडियंट जो हमने यूज किया होता है वैर करके मैं यूज करूंगा, और ये हमारा जो मेन कलर है ना वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये हट चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे दे सकता हूँ, और 18 पिक्सल सॉलिड, ये तो सॉलिड तो होना ही है, सॉलिड दूंगा, और वैर के बाद यहाँ पे हमारा ये वाला कलर तो उठ नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला, हमारा जो लीनियर ग्रेडियंट वाला जो कलर है ना, मैं डायरेक्टली एक बार ट्राई करता हूँ कि अप्लाई करके कि ये काम करता भी है कि नहीं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे चलते हैं जस्ट नीचे, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे 18 पिक्सल हमने डाला ही है, तो अब यहाँ पे जस्ट इसको लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता हूँ। तो लीनियर ग्रेडियंट एक्चुअली यहाँ पे चल भी नहीं रहा, तो हमने क्या किया हुआ है, बॉर्डर बैकग्राउंड, अगर मैं कलर इसको मैं देना चाहूँ बैकग्राउंड कलर, और मैंने लिखा वैर, और वैर में अगर मैं मेन कलर को यहाँ पे यूज कर लूँ तो देखो क्या आता है, ये अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है कि सॉरी, बैकग्राउंड कलर में तो लीनियर ग्रेडियंट नहीं चलता है, मैं वैर में यूज करके देखता हूँ। हाँ, तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड ले लिया, क्योंकि मुझे पूरा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था सिर्फ बॉर्डर पे। तो एक काम करता हूँ, मैं बॉर्डर यहाँ लिखूंगा बॉर्डर, और मैं लिखूंगा 18 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड दूंगा, और इस बार कलर को मैं कौन सा कलर दे सकता हूँ यार, कौन सा कलर दूं, ये बात होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ गया यार मेरा कलर, आरजीबी का कलर देख के देखूं एक बार, नैब कलर का। एक काम करता हूँ मैं, वैर नैब कलर। ठीक है, नैब कलर अगर देखूं तो ये बिल्कुल अच्छा तो नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी अभी देख लेता हूँ मैं क्यों इशूज कर रहा है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नैप कलर के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसको अगर कह दूं मेन कलर, तो क्या ये मेन कलर लेगा, मेन कलर नहीं आ रहा भाई। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि मेन कलर को हमें कैसे देना है। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, हम इसको देंगे कलर। तो कलर में कोई भी कलर देता हूँ मैं बेसिकली, तो ये वाला देता हूँ, ये ज्यादा बेटर पड़ेगा मेरे ख्याल से। इसमें मैं बाद में यही कलर, ये काफी गंदा सा कलर दिख रहा है यार, हाँ अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट कोई नहीं, हम इसको बाद में इसमें वही लीनियर ग्रेडियंट वाला ही कलर डालेंगे। बट कोई नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा अभी तो मोटी मोटा जो काम है वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, और ये बिल्कुल गंदा सा कलर दिख रहा है मुझे, कोई नहीं, इसको हैज एफ करके इसको थोड़ा सा डल में लेके आता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, ऐसा इसको मैं यहाँ पे हैज हैज एफ अगर मैं करूंगा तो ये व्हाइट कलर का आएगा, जो कि काफी देखने में सही लग रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेकंड काम यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा कि हमारा जो ये राइट वाला है जिसमें हमने येलो कलर दिया हुआ, इसको तो सबसे पहले तो मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट हमें देखने के लिए किया हुआ था। बाद में इसमें मैं वो ग्रेडियंट कलर जो था जो हमने डाला हुआ है वही यूज करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल हमें यहाँ पे व्हाइट कलर डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक इमेज भी हमने डाला हुआ है। तो इमेज नाम का मतलब एक विड्थ भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम एक इमेज ले लेते हैं, और उसके लिए हमें जा रहे हैं कहाँ पे, पिक्साबे पे चलते हैं। पिक्साबे ये हमें फ्री आइकन्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस वगैरह यहाँ पे हमें मिल जाता है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय ले लेता हूँ, EMPLOYE, एम्प्लॉय लिया, और चलते हैं देखते हैं कि एम्प्लॉय में कौन सी बेहतरीन इमेजेस वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है।
और कोई एम्प्लॉय वाला सीन भाई, सिंगल मिल जा कोई, तो कोई मिल जा भाई एम्प्लॉय, कुछ यही है। अच्छा नहीं दिख रहा है फिलहाल तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो एक अच्छा सा एम्प्लॉय ढूंढ के लाता हूँ जो कुछ काम वाम कर पाए। और तो 2 मिनट दीजिए, मैं एम्प्लॉय ढूंढ के आ जाता हूँ। हाँ जी भैया यार, तो हम यहाँ पर एक इमेज एक्चुअली हमने ले लिया है और ये हमने unsplash.com से लिया हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ये भी करता हूँ मैं क्लोज, और ये रिमिक्स का भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टैब खोल करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो ये वाला जो इमेज है ये यहाँ पे ऐड हो गया, ये काफ़ी बड़ी इमेज है, बाद में हम इसको सेटअप ले लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे हमने लिंक भी ऐड कर दिया है हमारे IMG वाले सेक्शन के अंदर, SRC के अंदर। अब हमारे जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर जो होता है, हमने यहाँ पे एक IMG टैग भी बनाया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले तो। और हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम के जस्ट नीचे चलना है और यहाँ पर हमारा डॉट का यूज करते हुए IMG टैग और विड्थ एंड हाइट को मैं कर देता हूँ 100%। ठीक है, तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पे अपना हाइट और विड्थ ले लेगा। ठीक है, हाइट को भी मैंने कर लिया 100%। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ओवरफ्लो को हिडन, अगर मान लीजिए मेरा इमेज ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको हिडन भी कर दूंगा। ठीक है, अब डॉट IMG के अंदर जो हमारा इमेज है उसको भी मैं लूंगा और यहाँ पे डॉट IM इमेज के अंदर जो हमारा IMG टैग है उसका भी मैं विड्थ को करूंगा 100% और हाइट को भी मैं करूंगा 100%। तो ये भी अकॉर्डिंग टू पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये काफी बड़ा दिख रहा है तो मैंने 100% करके इसको बिल्कुल सेंटर में डाल दिया है, देख रहे हो आप यहाँ पे। और चूंकि ओवरफ्लो हमने हिडन किया हुआ था तो मुझे लग रहा है ये ओवर ऑब्जेक्ट फिट को मैं करने वाला हूँ कवर, क्योंकि यहाँ पे ये काफी बाहर दिख रहा है। ऑब्जेक्ट फिट को किया मैंने कवर, तो ये देखता हूँ क्या हुआ, और ये बिल्कुल कवर नहीं हुआ है, मतलब ऊपर में अभी दिखाई पड़ रहा है। मुझे ओवरफ्लो हिडन, आई होप सो मुझे अपने पेरेंट को देना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार मैं इसको ओवरफ्लो हिडन भी कर देता हूँ तो देखते हैं। हाँ, तो देख रहे ओवरफ्लो मैंने हिडन किया तो ये बिल्कुल सेंटर में जाकर के यहाँ पे बैठ गया है। तो हमारा ये इमेज है बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। इसको मैंने ओवरफ्लो हमने हिडन किया हुआ, क्योंकि अगर इमेज बड़ा होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट को हमने कवर कर दिया है। ऑब्जेक्ट पोजीशन को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, जैसे ये बिल्कुल सेंटर में आए, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। ठीक है, तो हमारा ये इमेज बिल्कुल सेंटर में भी लग चुका है। तो हमारा ये जो लैंडिंग पेज है ना, ये हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर अभी हमने व्हाइट पे यहाँ पे बैकग्राउंड डाला हुआ है, लेकिन हम इसके अंदर लेनी बैकग्राउंड डालेंगे, वो सारी चीजें होता है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये है हमारा दोस्तों बेसिकली ये लैंडिंग पेज।
और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है अपन बनाएंगे कौन सा, एक्सपीरियंस वाला जो टैब है, जिसके अंदर जो ये वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला हम बनाएंगे वर्क एक्सपीरियंस। अब जो हम बनाने वाले हैं वो काफी बेटर दिख रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो यहाँ पे काफी थोड़ा नीचे था, हमारे वाले में थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ चुका है, तो हमारा ये थोड़ा सा मतलब बेटर ही बनेगा। तो ये हमारा लैंडिंग पेज बनके तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी यार। वीडियो अच्छी लग रही है तो जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे मतलब अच्छी है तो आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना यार। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए नमस्कार।